हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? ठीक होंगे। वेलकम है एक और ब्लॉग में गाइस। तो मैं इस टाइम गाड़ी में सो रहा हूँ आराम से। मनाली में हूँ। ठंड आज बहुत थी, 14 तारीख है। बारिश इस कदर हुई है भाई साहब, बर्फ एकदम रोहतांग में बर्फ थी। तो मैं उठ जाता हूँ भाई। अब सुबह के लगभग बज गए हैं। गाड़ी में बिस्तर बना लिया, देखो फर्स्ट क्लास बिस्तर बनता है गाड़ी में। आराम से सो रहा हूँ यहाँ गाड़ी में, सोया आराम से। रात में रोहतांग गए थे गाइस, तो बहुत बर्फ हुई थी वहाँ, बारिश भी हुई और लगभग हमें आने में जितना टाइम जाने में लगा उतना टाइम आने लगा। ट्रैफिक ही ट्रैफिक था पूरा। पहाड़ों में लोग आ गए बहुत ज्यादा। इस टाइम में गाड़ी में गाइस, बाहर का नजारा गाइस इतना खूबसूरत है। बर्फ पहाड़ों पे साफ साफ दिख रही है। हम आपको दिखाता हूँ गाइस। इस टाइम हूँ मैं गाड़ी में और अच्छी खासी ठंड है और धूप भी बहुत अच्छी खिली हुई है। अब निकली धूप तो राहत मिलेगी थोड़ी, लेकिन गाइस यहाँ ठंड थी। देखता हूँ मैं शीशा खोल के, देखिए आपको यहाँ से दिखाता हूँ। अभी पहाड़ देख रहे हो ना, ऊपर बर्फ दिख रही है। देखो दरवाजा ही खोल लेता हूँ मैं। ये यहाँ से देश से आपको दिख रहा होगा। बाहर हवा आ रही है, बहुत ज्यादा हवा आ रही है, इसलिए डर रहा हूँ, थोड़ा ठंड लग रही है भाई। ये देखो, अब मैं गाड़ी में बैठा हूँ यहाँ पे। यहाँ से जो पहाड़ों का नजारा, अटल टनल है, वहाँ के पहाड़ हैं और बेजा ठंड है। बारिश के बाद जो है बर्फ बहुत गिरी है। यहाँ से जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये जो है बर्फ के पहाड़ है, ये देखो साफ साफ दिख रहे हैं। देखो ये देखो, ये पूरे बर्फ जमी हुई है। ये जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए पूरे बर्फ के पहाड़ है। ये देखो पूरे बर्फ के हैं। ऐसा बड़ा तगड़ा मौसम हो गया था आज। सबसे पहले ना ब्रश करते हैं यार, दवाइयाँ बाद में ले लेंगे, पहले ब्रश करते हैं। ये है भाई अपना छोटी सी किचन, इसमें ब्रश वगैरह रखा हुआ है। और लगा लिया है, डिग्गी में वापसी रखते, वापसी रख दिया सामान। जिप बाद में बंद कर देंगे, तो यहीं रख देते हैं। चलिए पढ़ते हैं फोन। कहीं भी लग गया करना भाई। चलिए गाइस नहाने चलते हैं। आप गेट यहाँ से एंटर होते हैं अंदर। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की हमारी तैयारी है एक और न्यू ब्लॉग में। और गाइज आज जाएंगे रोहतांग, तो बने रहिए ब्लॉग में। मैं उठ गया हूँ, नहाना धोना बाकी है, तो चलिए नहाने चलते हैं होटल में। इस टाइप का लगा होता है पूरा सिस्टम, पूरा जो लॉज बनते हैं बड़े बड़े, इस टाइप की फिटिंग होती है पूरी। इधर पेंटिंग का सामान रखा हुआ है, तो हम अंदर जा रहे हैं। इधर मोटर वगैरह चल रही है, कंप्रेसर वगैरह लगे हुए हैं, सब चीज होती है, तब जाके बड़ा 5 स्टार होटल बनता है। आगे यहाँ पे स्टाफ के लिए नहाने की व्यवस्था होती है। यहाँ पे वॉशरूम वगैरह है। ये है देखो भाई नहाने का, यहाँ तो यहाँ नहाएंगे शुरू हम। ये हमारा नहाने का वॉशरूम। तो भाई फर्स्ट क्लास नहा लिया है। निकलते बाद शर्ट पहन लिया, पैंट पहन कर, कपड़े वपड़े पहन के एकदम रेडी हो गया हूँ। बस भाई नाश्ता पानी करेंगे और निकलेंगे रोहतांग के लिए। वहाँ बर्फ मिलती नहीं मिलती पता नहीं, देखेंगे। तो गाइस नहा धो गए रेडी फर्स्ट क्लास। अब पराठे खाएंगे आलू के। यहाँ चल रहे हैं होटल में। भैया आलू का पराठा लगा दो। आलू आलू के पराठे लगेंगे यहाँ पे खाने में। प्याज का पराठा के साथ नाश्ता हो गया भाई। 2 पराठे खा लिए, आलू का और एक प्याज का ओनली, प्याज और मिर्चा का, बड़ा टेस्टी है। चलिए भाई इसके बाद जाएंगे रोहतांग जो है अटल टनल के पास। तो बना ये ब्लॉग में दिखाऊंगा आपको ब्लॉग। गए सीधे पेट्रोल पंप पे। अब जाएंगे भाई हम अटल टनल। अटल टनल यहाँ से 20 किलोमीटर दिखा रहा है। आप देखो कितना टाइम लगता है, क्योंकि भाई गर्मी भीषण है। गर्मी यहाँ पे काफी ज्यादा है यार, वैसे महसूस नहीं हो रही गर्मी, लेकिन गर्मी है। चलिए सबसे पहले पेट्रोल डलाते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। अटल टनल का रोहतांग तक जाना है, यहाँ से 49 या 51 किलोमीटर है। तेल वेल सब करवा लेते हैं, फिर चलते। टाइम लगता है पेट्रोल डलाने में, बताओ यार। गाइज वैसे तेल है, लेकिन फिर भी हम 2000 रुपये का इसमें डलवा लेते हैं। भाई पहाड़ों में पेट्रोल कम होते हैं, हमने तेल डलवा लिया है। अब बस निकलते हैं भाई। इसे सूखी पड़ी है, आगे है अटल टनल, लेकिन इस सूखी बारिश की गहराई में से पानी जा रहा है उधर से। यहाँ हमने पेट्रोल डलवा लिया है। यहाँ सामने जो रेस्टोरेंट है वहाँ खाना वाना खाने गए हैं। और भाई कुछ ही देर में बस अटल टनल के लिए जाएंगे। बारिश का संभावना तो कम है, बट पहाड़ों का कुछ कहा नहीं जाता कब बारिश हो जाए। देखिए गाइस, तो मैं चर्चा ही कर रहा था कि बारिश कब क्या है, यहाँ का मौसम का कुछ नहीं पता। तो बूंदाबांदी हो गई है और हम निकल पड़े हैं भाई रोहतांग के लिए। जो भी होगा गाइस, जैसे भी रास्ते हैं आपको पता चलेगा कैसे हैं। लेकिन गाइस रास्ते में सिर्फ आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि आप यहाँ पे अनजान हो, सावधानी पूर्वक गाड़ी चलानी है। तो चलिए हम बढ़ चुके हैं रोहतांग की साइड। ऊंची ऊंची पहाड़ियां नजर आती हैं, ये तो कुछ भी नहीं है गाइज। अभी आपको देखने को मिलेगा ऊपर बड़े बड़े पहाड़, नीचे खाई गहराई, बर्फ, ये सब आपको देखने को मिलेगा, बड़ी बड़ी चट्टानें। गाइज पहाड़ों में ऐसे ही पुल बनाए जाते हैं लोहे के, क्या खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। पुल भी बहुत बढ़िया लगते हैं। तो अभी तो गाइज शुरुआत है, अभी तो हम निकल रहे हैं। हम जाएंगे गाइज अटल टनल की साइड से वापसी आएंगे, और एक जो पहले का रास्ता है वहाँ से जाएंगे। लोग कहते हैं कि यहाँ से थोड़ा शॉर्ट भी पड़ता है और यहाँ से भीड़ भी कम पड़ती है, लेकिन
ये थोड़ा खतरनाक होता है, तो इसी रास्ते हम जाएंगे। लेकिन देखिए पहाड़ टूटे पड़े हैं साइड में, आप देख लो राइट साइड में कुछ भी ऊपर से आ सकता है, इसलिए बारिश में जब बारिश हो जब नहीं निकलना चाहिए। तो हम बारिश रुक गई है तो हम जा रहे हैं भाई। पूरा घना घोर घना जंगल है, पूरा सावधानी पूर्वक चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रोड जो है काम प्रॉपर चालू है, हमने देखा पीछे भी रोड बन रहे हैं, काम रोडों के चालू हैं कंटिन्यू। आप देख रहे हो कहीं भी सब रोड टूटे पड़े थे जो बन रहे हैं, तुरंत हाथ का टूटते हाथ का बन जाते, इतना काम तेजी से चल रहा है रोडों का। रोड गाइज कुछ सालों बाद काफ़ी परफेक्ट हो जाएंगे, जो नीचे पहाड़ों के हो चुके हैं। अब हम काफ़ी ऊंचाई पे आ चुके हैं, पूरा जंगल आपको देख रहे हो, कितना बड़े बड़े हिल स्टेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब हम ऊपर पहुंचेंगे तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, खाली ठूंठे पहाड़ खड़े होंगे, पेड़ वगैरह कुछ नज़र नहीं आएगा आपको। तो चलिए हम चलते हैं ऊपर की ओर। गाइज रोहतांग जाने के लिए पास बनवाना पड़ता है, डिटेल डालनी पड़ती है वाहन की और खुद ड्राइवर की। ये हम दे रहे हैं यहाँ पे पेपर। गाइज हमने सर्टिफिकेट दे दिया है। देखिए भाई क्या नज़ारा खूबसूरत है, उतना ही खतरनाक भी है। गाइज अगर पहाड़ों में आपके सामने जो है बड़ा वाहन हो तो उससे ओवरटेक ना करें, उसके पीछे पीछे आराम से जहाँ जगह है वहाँ क्रॉसिंग करें, अन्यथा आराम से उसके पीछे पीछे चलें, जहाँ जगह मिलने पे उससे आगे निकले, वरना ना निकले, आराम से सावधानीपूर्वक जाएं। चलिए गाइस चलते हैं आगे। ट्रक जा रहा है और रोहतांग की लगभग ऊंचाई है 13,050 फीट ऊंचा, 3978 मीटर ऊंचाई पर है ये। तब की कभी कोई किसी को कभी सांस की फूलने की, ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है जब जाके मौसम ख़राब होता है। उस वक्त जब मौसम खिला होता है तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो चलिए हम चढ़ते जाते हैं ऊंचाई पर, और ये सामने देखो ट्रक जा रहा है, इससे हम आगे निकलेंगे जहाँ मैदान मिलेगा। तो फिलहाल तो गाइज मनाली से रोहतांग की दूरी है 51 किलोमीटर और 13,050 फीट की ऊंचाई पर है, 3978 मीटर ऊंचाई, तो काफ़ी ऊंचा है। और ये देखिए पतले पतले रोड हैं, ताकि उधर से वाहन भी आ जाए तो क्रॉसिंग बड़ी मुश्किल से होगी। लेफ़्ट साइड वाले को काफ़ी डर लगता है और ऊंची ऊंची पहाड़ी देख के, और लेफ्ट में जो बैठा है उसको काफ़ी डर लगता है, क्योंकि यहाँ के जो लोकल गाड़ी वाले हैं काफ़ी तेज़ वाहन चलाते हैं और उनको आदत होती है। देखिए दूसरी गाड़ी आ चुकी है, अब मैं लेफ़्ट में धीरे से कटा, ये देखिए क्रॉसिंग हो चुकी है। मुझे काफ़ी डर लगा, ये देखिए उन्होंने गाड़ी को रोका, ये साइड से ये निकल गई, ये भी क्रॉसिंग हो गई। लेकिन बेहद ही डर लगता है भाई, सावधानी पूर्वक। जो पहली बार जाता है उसको काफ़ी डर लगता है, और जो कच्चे दिल का होता है उसको भी डर लगता है गाइस। तो फिलहाल देखो काम प्रॉपर चल रहा है यहाँ पर, टूट फूट जो होती है उसको तुरंत ठीक किया जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा सुधार है सरकार के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर रोड को तुरंत ही ठीक किया जाता है। क्योंकि जो कोई पहाड़ ढलता है तो उसको रास्ता बंद हो जाता है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, तो उसको काम मजदूर से तुरंत ठीक होता है। ये देखिए दूसरी गाड़ी भी आ गई, तीसरी। तो ये देखिए हम पहुंचने ही वाले हैं, तो चलते हैं आगे की ओर।
तो गाइस यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। ये झील सी है, ऊपर ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। देखो ये गहराई है और यहाँ से साफ साफ दिख रहा है। देखो पूरा मेरे को काफ़ी आनंद आ रहा है। मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ लेकिन काफ़ी मुझे आनंद आ रहा है गाइस। यहाँ पे मैं पहली बार आया हूँ रोहतांग पास। तो देखते हैं अभी ऊपर जाके क्या है, कैसी बर्फ़ है, क्या है। रोड देख के तो मन एकदम खुश हो रहा है। जो दाएं बाएं का व्यू है वो काफ़ी खूबसूरत है भाई। तो आप लोग भी आ सकते हो, लेकिन बच्चों को यहाँ ना लाएं, छोटे बच्चे ना लाएं, ना ही बुजुर्ग आएँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लोग बाग कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी होती है। और पहाड़ ही पहाड़, यहाँ पे कोई नहीं है दूर दूर तक। यहाँ पे आपको जंगली जो है घोड़े नज़र आएंगे और याक वगैरह नज़र आ जाए तो कह नहीं सकते, बाकी कुत्ते वगैरह भी हमें नज़र आ जाते हैं। अभी ऊपर जो है एक जगह खाने पीने की व्यवस्था है, वहाँ भी हम पहुँचने वाले हैं। वहाँ पे भी देखते हैं कैसा है। लेकिन गाइस चढ़ाई काफ़ी है और यहाँ हिमाचल की गाड़ियाँ ज़्यादा आपको लोकल मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे लोकल ड्राइवर चलते हैं, अनाड़ी ड्राइवर यहाँ चल ही नहीं सकता। तो चलिए, फिलहाल तो मैं आया हूँ भाई पहली बार, लेकिन मेरे को भी इतना डर लग रहा था। लेकिन जो नज़ारा मैं देख रहा हूँ अपनी आँखों से, आँखें एकदम खुश हो गई भाई साहब। बड़ा मस्त व्यू, काफ़ी अच्छा है। तो चलिए फिलहाल हम चलते हैं आगे की ओर। गाइस आगे की ओर आए, लेकिन मोड़ इतने कठिन है और रोड इतने लाजवाब रोड बने हुए भाई। कहीं कहीं तो ख़राब है रोड, कहीं कहीं बहुत काफ़ी डर लगता है हमको। वही मैं देख रहा हूँ चारों तरफ ही नज़ारा जो है मेरे आंखों के सामने, और मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे एक अनुभव हो रहा है। ठंडी ठंडी बेहद ही खूबसूरत हवा आ रही है यहाँ पे और लग रहा है मन एकदम खूबसूरत गदगद हो गया भाई मन हमारा। तो वो आगे देखते हैं मौसम, लोग कहते हैं कि ऊपर बर्फ़ होगी, देखते हैं पता करते हैं। बर्फ़ मिल जाए तो जो मेरी किस्मत में होगा वो है। कई लोग कहते हैं कि बर्फ़ ऊपर नहीं है, गर्मी है। फिलहाल हम खुद ही जाके पता करते हैं, क्योंकि हम नीचे मनाली में थे तो लोग बाग वहाँ के लोकल जो कह रहे थे कि भाई बर्फ़ नहीं है। फिर भी हम अपनी आँखों से देखते हैं। 2 जगह तो बर्फ़ मिल चुकी है। मैली बर्फ़ थी, साइड में पड़ी थी, लगी हुई थी कोने पे। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। हमें दिख रहा है, देखो जहाँ पे वो सामने घर सा दिख रहा है, वहाँ पे एक रेस्ट हाउस है जहाँ पे खाना पीना आप लोग खा सकते हो। तो वहीं चलते हैं। वहाँ काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, काफ़ी लोग सेल्फियाँ ले रहे हैं यहाँ पे। आपने देखा होगा अक्सर जो घूमने आते हैं यहाँ पे ज़्यादातर सेल्फियाँ ही लेते हैं। उसी जगह की सेल्फी ना लें जहाँ आपको दिक्कत हो। तो चलिए, ये देखिए गाड़ियाँ काफ़ी खड़ी हुई हैं यहाँ पे। यहाँ पे लंच वगैरह करते हैं भाई, लेकिन हमें नहीं करना। हमें तो अपनी मंजिल पर जाना है सबसे पहले, क्योंकि टाइम है नहीं गाइस, 3 बजने वाले हैं और 1 घंटे का ही समय है, क्योंकि यहाँ पे मौसम बदलते देर नहीं लगती। तो जो भी हमें जाना है जहाँ पे बर्फ़ है वहाँ हमें जल्दी फटाफट चलते हैं। समय बिल्कुल भी नहीं है भैया, जितनी जल्दी, क्योंकि 1 घंटे का ही समय है। 4 बजे बंद कर देते हैं और मौसम भी अपना मोड़ ले लेता है, यानी बर्फ़ वगैरह बारिश वगैरह होने लगती है। तो चलिए जितनी जल्दी हो जाएगा एंजॉय कर लेते हैं जहाँ भी बर्फ़ है, क्योंकि वहाँ भी ऊपर भीड़ है, क्योंकि काफ़ी सैलानी काफ़ी जो है आए हुए हैं लोग बाग। तो वहाँ जगह पार्किंग देखनी पड़ेगी। तो चलिए हम चलते हैं। यहाँ पर राफ्टिंग भी हो रही है, जो ऊपर राफ्टिंग नहीं सॉरी, जो उड़ाते हैं ऊपर, वो हो रही है यहाँ पे। और कितना यार, कितना मजबूत इंसान होगा जो पहाड़ों पे वो भी ऊपर उड़ता है। तो चलिए हम बढ़ते चलते हैं चोटियों में हिमालय जैसी वादियों में घूमते हैं भाई। ये देखिए घर बना हुआ है यहाँ पे, जो यहाँ पे स्टाफ रहता होगा उसके लिए बना हुआ है। तो ये देखो पानी, पेट्रोल के टैंकर जो लेह लद्दाख तक जाते हैं इसी रोड से आगे। अब बताओ कितना चढ़ाइयाँ होती हैं भाई, कितना कठिनाइयाँ होती हैं यहाँ पे, फिर भी लोग बाग यहाँ से गुजरते हैं। अब लेह लद्दाख में भी बर्फ़ जमी होगी। तो चलिए आगे की ओर। बर्फ़ दिख रही है साफ।
ये तेरे को काफी ये है बर्फ ही- जबी मेट वाला दोनों पूरा तरफ बर्फ ही के, है। दोनों तरफ के बीच में से बनानी ना, दोनों मेरे तरफ आगे से बनेगी ये ना, बर्फ मैं पीछे होगी। बनाऊंगी। ये खोलूं। बनाओ, बर्फ मैं ऊपर ही जा सकती है बनाओ। ये देखो बर्फ, दोनों तरफ बर्फ है। दोनों साइड बर्फ, बड़ी मोटी चादर उड़ी हुई है बर्फ में। मुझे लगता ही नहीं बर्फ है। पागल। हाँ, लग ही रहा। वो बर्फ है। फिलहाल तो गाइज हम रोहतांग के लास्ट स्टेज पे हम पहुंचने ही वाले हैं कुछ ही देर में। और गाइज आपने पीछे देखा बर्फ़ कितनी पड़ी थी, दोनों साइड यूं ही गिरती है बर्फ़। तो चलिए जहाँ पे पार्किंग वगैरह है वो हमें व्यवस्था दिख गई है, लेकिन सामने जो गाड़ियाँ लगी हैं पहाड़ के नीचे वहाँ हमें जाना है। वहीं चलते हैं, वहीं गाड़ी को लगाते हैं और फिर आगे का बनाएंगे ब्लॉग। तो देखिए गाड़ी लगाते हैं यहाँ पे। देखिए गाइज फाइनली हम जो है रोहतांग पहुँच गए। लेह लद्दाख तो बहुत दूर गाड़ी हमने कर दी। वहाँ देखो बर्फ़ है, वहाँ पे हम चलते हैं। बर्फ़ वहाँ पे है, वहाँ पे चलेंगे। भाई ठंड लग रही है, जैकेट पहन ली है हमें, जैकेट पहननी पड़ेगी। चारों ओर बर्फीली है, बर्फीली हवाएं चल रही है। निकालनी पड़ेगी हमें, जैकेट निकालते हैं इसको। देखो बर्फ कितनी ज़्यादा बर्फ है, आपने जैकेट पहन ली है और चलते हैं। बर्फ है यहाँ पे, ये बर्फ ऊपर जो है मैली हो गई। बर्फ फिसलता है, ये बर्फ बर्फ पे आजा भाई, मैली बर्फ है, फिसलती है। ये मैली होगी, मिट्टी होगी ना इसमें। याक भी है, याक। ये देखो बर्फ पिघल रही है धीरे धीरे, इसमें धीरे धीरे पानी जा रहा है, देखो अंदर से ये पिघल रही है। भाई कमाल है। ये देखो लोग बाग ऐसे घूम रहे हैं, मैं भी इधर घूम रहा हूँ। घूमने योग है, बर्फ ही बर्फ है। तो सख्ती भी है। तो गाइज हम आ गए हैं ऊपर, अभी याक है यहाँ पे, याक। ये देखो भाई याक, याक है ये। वो देखो कितनी चट्टान है भाई साहब, बर्फ ही बर्फ पूरी। चलिए भाई साहब आइए, गिर गया भाई। आइए राइड में, आइए राइड में। नॉर्मल जूतों से नहीं आ सकते भाई, यहाँ फिसल रहे। याक देखो भाई, याक आ रहे हैं, देखो सामने फिसलते नहीं है, खुर्स बने हुए हैं पूरे। देखिए भाई रोहतांग की बर्फ है, लेकिन ना इसी पे ये पोटी भी करते हैं। देखो यहाँ साफ करूँगा ना, देखो तो यहाँ साफ भी हो जाएगी। देखो ये देखो साफ भी हो गई है रोहतांग में बर्फ, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा हुआ गाइस जैकेट पहन के आया मैं। गाड़ी के वहाँ पे ठंड नहीं थी, लेकिन यहाँ पे बर्फ गिरी हुई है तो बहुत ठंड लग रही है। और शाम का मौसम बहुत ठंडा है यहाँ पे। ये देखियो मनाली में तो कुछ नहीं था यहाँ, लेकिन बर्फ है। लेकिन अभी स्नोफॉल नहीं हो रही, लेकिन बर्फ गिरी हुई है, कल परसों गिरी होगी जो भी है। और इसमें फिसलते भी बहुत हैं। यहाँ के जूते जो हैं अलग होते हैं, वो पहन के आना चाहिए। मैं ऐसे नॉर्मल जूतों में आ गया हूँ, अब गीले होने वाले हैं जूते। चलिए फिलहाल भैया को देखते हैं कहाँ पे गए। और देखो कितने सारे घूम रहे हैं। जैसे इनसे ले ले, मारते तो नहीं है, याक वगैरह खूब है यहाँ पे। ये मारते हैं क्या? मारते हैं करना है राइट। पता नहीं है भाई, बता नहीं रहा हूँ, बगैर पैसे के कुछ नहीं बताता आदमी। यहाँ पे भाई कूद रहा है बर्फ, ये देखो फुल राइडिंग होते हैं। मैदान हुआ है पहले, यही मैदान है, चल रहा है। बहुत आनंद आ रहा है। ये अच्छी नहीं आएगी। फोटो आएगी। क्या चीज बना रहे भाई साहब? अच्छा फोटो के लिए, फोटो सही है, फोटो। ये देखो ये आग दोनों फिसलते नहीं है। मेरा भी पता नहीं। ओ चाय नाश्ता
फिसलते भी। तो भाई ये देखो, ये कोई पत्थर नहीं है, ये बर्फ है। देखो देखो इतनी मोटी चादर है, ये देखो बर्फ दोनों साइड, और पीछे देखो बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ है। हम तो भाई ऐसे घूमने थे, हाथ अकड़ गए एकदम। ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड है। अब होने वाली है शाम, तो बहुत ठंड हो जाएगी। अब भैया जो वगैरह जो थे वो मिस हो गए, पता नहीं कहाँ गए, तो हमको मिल ही रहे हो। से रास्ता गया है, यहाँ से पैर रखना पड़ेगा हमें। आ गए आ गए आ गए। भाई आके वीट ने जो गंदगी कर दी पूरी, गोबर कर दिया पूरा। भाई ठंडे कपड़े जरूर लाए यहाँ पे, आ गए हम आ गए। हाँ जी भैया, हाँ जी भैया। चलो भैया हो जाएगा हो जाएगा। तो भाई मौसम बिगड़ने लगा है, अब बारिश होने लगी है, बूंदाबांदी, और ठंड भीजा ठंड। ये देखो पूरी चट्टान है, आहा रोहतांग का व्यू, बर्फ ही बर्फ पीछे है, और ठंड भीजा होगी। मौसम बिगड़ने लगा है, मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगा है। वाह, मौसम बिगड़ने लगा, ठंड हो गई। हाँ आ रहे हैं वो जरा, मैं बस गाड़ी ला रहा हूँ उधर से, गाड़ी ला रहा हूँ इधर। फिसल रहे हैं भाई पूरी तरह, मौसम बिगड़ गया है। पहाड़ों का मौसम कभी बिगड़ सकता है, बर्फ भी गिर जाएगी भाई। निकलना है यहाँ से, लेकिन मज़ा आ गया भाई, रोहतांग में बर्फ। देखो जाम, ये आग भी जाने लगे हैं, अभी आग वगैरह जाने, सब लोग जाने लगे, क्योंकि अब हो गया मौसम बिगड़ने का, हो गया मौसम बिगड़ने का पूरा। घाटी में निकलना ही बेटर होगा यहाँ से। देखो भाई साहब मिले हैं, यहीं पे रहते हैं इतनी ठंड में, बताओ मौसम बिगड़ने लगा है तो भाई साहब वहीं रहते हैं कैंपों में। अभी रात को भी यहीं रहेंगे कैंपों में, ड्यूटी लगती है। तो मौसम ने दस्तक दे दिया बिगड़ने की, हम भी फटाफट निकलते हैं। सर बहुत खुशी हुई। ओके गाड़ी रखी है, ये मौसम जो है बहुत ही बिगड़ने लगा है। अब जितनी जल्दी हम निकलेंगे उतनी जल्दी बेटर रहेगा, क्योंकि लोग बाहर निकलने लगे हैं। चलिए हम निकलते हैं भाई मौसम की मार इतनी बुरी पड़ती है यहाँ पे, तुरंत लोग भागने लगते हैं तुरंत अपने घर की ओर, क्योंकि मौसम देखो कितना बदल गया है, तो लोग भाग जाएंगे घर की ओर। देखो तो मैं तो यहाँ गाड़ी लगा के उनको बुलाता हूँ, फिर चलते हैं भाई। ये देखिए, तो अब सब जो है अब जाएंगे अपने अपने जहाँ जहाँ जो ठहरा है वहीं पे। चलिए हम इनको बुला के लाते हैं, चलते भाई। बेदस्त ठंड होगी भैया, बेजा ठंड हो चुकी है। बुलाते हैं उनको, देखो बर्फ कैसे होगी, ऐसी बर्फ तो चलती है। चलिए उनको बुलाते हैं, चलते भाई। ठंड में मैगी मिलती है यहाँ पे, मैगी ले लिए, मैं भी 2 मिनट में ठंडी हो जाएगी, खा लेता हूँ फटाफट। हो चुका है, अब चल हम निकलते हैं फटाफट। कोहरा है पूरा ले लिया है, मौसम एकदम बेकार हो गया है अब मौसम। चलिए अब चलते हैं भाई वापस। तो फिलहाल तो गाइस हमने रोहतांग देख लिया है, काफ़ी बर्फ़ है। देखिए दोनों साइड बर्फ़ जमी हुई है, दोनों साइड सिल्ली की सिल्ली है बर्फ़ की। लोग कहते हैं बर्फ़ नहीं है वहाँ पे, बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, और थोड़ी देर में ही मौसम ख़राब हो गया, फिर दोबारा बर्फ़ हो जाएगी। तो पब्लिक अब जो है अपने घर की तरफ जाने लगी है। अब घोड़े वाले भैया भी अपने अपने घर जाने लगे हैं, गाड़ियाँ भी अपने अपने जाने लगी, क्यों मौसम ख़राब हो गया है। सभी लोग अब नीचे की तरफ जाएंगे, अपनी अपनी जगह जहाँ से आया है वहाँ की तरफ रुक करेगा अब, क्योंकि अब मौसम हो गया ख़राब, धुंध छाने लगी है, बर्फ़ सी छिड़काव बारिश आने लगी है, तो समझ लो मौसम ख़राब हो गया है, ठंड जोड़े बढ़ने लगी है। ये देखो ये बाइक वाले भी जाने लगे हैं अब,
तो चलिए हम भी उसी की तरह अभी हम भी वापसी जा रहे हैं गाइज। भाई क्या हिमालय ऐसा दिख रहा है, एकदम पहाड़ ऊंचे ऊंचे बर्फ के। देखो इधर इस साइड भी कितने सुंदर लग रहे हैं भाई। और ये गाड़ी खड़ी है इधर, ये बर्फ ही जमी हुई है पूरी, ऊपर टापू है पूरा। जा सकते हैं पैदल तो, लेकिन इसके लिए समय चाहिए। मौसम भी घट चुका है वैसे अब, तो हम तो जा रहे हैं घर। ये देखिए ये बर्फ है सब। फिलहाल हिमालय की वादियाँ दिख रही है, हिमालय की वादियाँ एकदम बर्फ से जमी हुई। देखो बाय बाय रोहतांग। अब हम वापसी जा रहे हैं, अगर जिंदा रहे तो ज़रूर दोबारा आएंगे गाइज, और ऐसे ही बच्चों के साथ यहाँ पे आएंगे, खूब मस्ती करेंगे, खूब भाई साहब दिल को छू ले गया। यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था, जितने भी टूरिस्ट थे काफ़ी खुश थे यहाँ पे, लेकिन मौसम थोड़ा ख़राब हो गया, इस वजह से भाई जल्दी जा रहे हैं हम वापसी। और शाम के समय भाई मौसम ख़राब हो ही जाता है, क्योंकि वहाँ दिसंबर के टाइप का दिन होता है, जैसे मतलब 4 बजे ही शाम सी लगने लगती है, और ओले से पड़ने लगते हैं, मतलब बर्फ़ टाइप का होने लगता है, और माइनस में टेम्परेचर जाता है। तो चलिए फिलहाल तो लोग बाग हैं यहाँ पे कुछ, हम निकल पड़े यहाँ से। लोग बाग दुकानदार जो है अपना ताम झाम उठाने लगे, चाय वगैरह का जो यहाँ पे लगा रखी टोपड़ी वगैरह, तो यहाँ से उठाने लगे हैं। ब्रेड पकौड़ा भी मिल जाते हैं वहाँ पे, ज़्यादातर वहाँ पे गाय क्या है मैगी मिलती है ज़्यादातर, तो ये लोग भी जो दूर दूर से आते हैं वो भी यहाँ से सामान उठा के प्रॉपर अब अपने अपने घर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे वाले जल्दी निकल जाते हैं यहाँ से। देखिए साफ साफ आसमान दिख रहा है। तो गाइज हम अभी उतरते हुए आए हैं, यहाँ पे देखो कितना ये जो चट्टान है ये बर्फ़ है, समझ लो वाइट 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 जो है बर्फ़ है। और रोड देखो ऐसे उतरते हुए जा रहे हैं आप ऐसे ऐसे। और ये जो है हिमालय की तरह देखो बर्फ़ जम रही है यहाँ पे, कितनी हिमालय से बर्फ़ जम रही है, और मौसम ऊपर बिगड़ गया है अब, गाड़ियाँ वगैरह आ रही हैं। बारिश हो रही है, ऊपर मौसम बिगड़ गया है। चलो भाई लग रही है ठंड। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं गाइस यहाँ पे, और वो कुछ खेत वगैरह बने हुए, पता नहीं लोकल होंगे कुछ जो भी है। ये
तो गाइज यहाँ पे हम मैगी पॉइंट, तो यहाँ पे खाते हैं मैगी। और ठंड हो रही है तो जैकेट फिर से दोबारा पहन ली हमने। तो पहाड़ों में क्या है, गाड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे, तो मैगी पॉइंट है। और देखो वो वहाँ 10 किलोमीटर है वो दूर, अभी भी पास में दिख रहा है यहाँ से। हम घर की ओर वापसी जा रहे हैं। भाई मौसम बिगड़ गया, एकदम खराब हो गया मौसम। देखो इतना प्यारा झरना है, ये देखो झरना है पीछे, छोटा सा, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। गाइस ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। देखिए गाइस कितना प्यारा झरना आ रहा है और काफ़ी कंचन जल है, थोड़ा सा पानी है यहाँ पे। बहुत इतना ठंडा है, बहुत ठंडा पानी है, बहुत ज़्यादा ठंडा। बहुत ठंडा, बहुत ठंडा। गाइस हमें तो लगी ठंड, हम तो कुछ चाय वाय पीते हैं। यहाँ पे बन रही है, भाई सब बना रहे हैं। देखिए भाई पहाड़ों की वादियाँ, क्या खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। यहाँ पे भी हमने मैगी वगैरह खा ली। भाई भूख लग रही थी, काफ़ी देर से चल रहे थे हम, तो यहाँ पे मैगी पॉइंट मिला। और ये देखो हिमालय का बर्फ़ का पहाड़ दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि ये अभी अभी बर्फ़ गिरी है ऊपर की ओर, क्योंकि बारिश होती है गाइस, बर्फ़ जो है पानी में बदल जाती है और पानी जो है बर्फ़ में बदल जाता है। ये तरीका यहाँ पहाड़ों में अक्सर होता रहता है। तो देखिए हमने मैगी खा ली यहाँ पे। और ये देखो झरना जो है नीचे की तरफ बहता हुआ जा रहा है। और इधर देखो मैं भी देख रहा हूँ आसमान की ओर, तो काफ़ी ठंडक दिखाई दे रही है मौसम में आज। तो देखिए हम निकल पड़े यहाँ से अब और चलते हैं आगे की ओर। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में, रास्ते का भी आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर।
फिलहाल गाइज हम आ गए हैं अटल टनल के पास। देखिए कितने सुंदर बनी हुई है, और यही मेरा सपना था कि कब जाऊंगा मैं अटल टनल। तो मैं गाइज पहुंच गया हूं। काफ़ी लंबी टनल है। तो चलिए, बारिश हो रही है, अब अटल टनल में प्रवेश करना है हमको। कितनी लंबी है, 6 किलोमीटर की है, कितना समय लगता है देखते हैं। चलिए चलते हैं। तो एंटर हम हो चुके हैं अटल टनल में। चलिए चलते हैं। काफ़ी साफ़ सुथरी बनी हुई है अंदर, देखो। तो इसकी हम बढ़ाते हैं स्पीड। यहाँ पे लगे हुए हैं कैमरे, कम से कम 60 की स्पीड से ऊपर नहीं। भाई ये बर्फ गिर गई ऊपर वाला में। ये अटल टनल है, 6 किलोमीटर की। इसी से अंदर से आए हैं अभी अटल टनल से, और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और हम जा रहे हैं भाई वापसी। अब पहाड़ काफ़ी, देखो कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ये देखो भाई अटल टनल। रोहतांग से वापसी आते वक्त गाइज हम जो है अटल टनल से आए थे। वो हमारा एक मन था कि भाई अटल टनल के पास हम जाएं, लेकिन गाइज यहाँ पे जो व्यवहार है लोगों का, जो यहाँ की लोकल टैक्सियाँ वगैरह हैं, ये गाइज जाम लगाती हैं ज़्यादातर। ये देखिए बाहर जी बारिश हो रही है और काफ़ी रोड पे पानी है। ये देखिए क्या बादल है भाई, सामने देखो बर्फ़ गिरी है, ये दिख रहा है साफ साफ। लेकिन यहाँ का जो जाम है बहुत ही परेशान कर देता है। ये देखिए हम निकल चुके हैं और जाम लगना शुरू हो गया है। लेकिन गाइस जो राइट में मतलब अपनी साइड में चलते हैं, बगल से जो लोकल की टैक्सियाँ हैं वो रॉन्ग साइड से जाके आगे जाम खड़ा करती हैं। इससे बड़ी तकलीफ़ है। देखिए मैं जाम में खड़ा हुआ, ये देखो एक गाड़ी चली गई और दूसरी ये भी गई। तो इस तरह से उल्टी साइड से जाम लगाते हैं। नीचे से आते वक्त ट्रक जो हैं उस जाम का शिकार होते हैं और आम पब्लिक बड़ी परेशान होती है। तो मेरा तो एक ही नियम है भाई यहाँ की ट्रैफिक पुलिस से, भाई ये इस चीज़ की व्यवस्था इनको करनी चाहिए, क्योंकि लोग थका हारा जाम में फंसा रहे तो परेशान हो जाता है। ये देखिए भाई साहब ने बीच में घुसा दी टैक्सी, पर ऐसे ये शर्म नहीं आती कि भाई मैं लेन में चलूँ। तो ऐसे हैं। और आप बोलोगे तो भाई बदतमीजी बड़ी बोलते हैं लोग, क्योंकि लोकल हैं। ये देखिए उल्टी साइड से गाड़ी लगा दी, मैं पीछे खड़ा हूँ। मतलब दाएँ बाएँ से गाड़ियाँ घुसा देते हैं, आदमी कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि अनजान है इस जगह से और दूर का है, तो इसलिए कुछ बोलता नहीं। लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस को ध्यान में देना चाहिए, संगीन ध्यान देना चाहिए कि भाई ऐसे में तो बड़ी परेशान आदमी हो ही जाता है। तो चलिए, वैसे काफ़ी अच्छा रहा हमारा सफ़र, लेकिन यहाँ पे एक ही नियम बड़ा गंदा है। चाहे वो टेम्पो ट्रेवल हो या हिमाचल का, चाहे वो लोकल कार हो, वो सब उल्टे साइड से दौड़ते हुए जाते हैं। कोई उस पर रोक टोक करता है तो लड़ते हैं उससे। तो भाई ये बहुत बेकार है। इसमें भाई में 2.5 से 3 घंटे हम फंसे हैं जाम में। देखो कितना लंबा कतार है। लेकिन कई गाड़ियाँ ऐसी हैं उनको शर्म भी नहीं आती कि लेन में लगे हुए तो हम उल्टी साइड से क्यों जा रहे हैं। एम्बुलेंस हो तो समझ में आता है, लेकिन ऐसे जो लोकल गाड़ियाँ हैं ये ऐसे दौड़ती हैं, उल्टे साइड से जाती हैं। देखो तो देखो कितना लंबा जाम लगा हुआ है। भाई साहब देखो कितने बेवकूफ़, देखो कैसे चाहते हैं। ये देखो फॉर्चूनर वाला, और धमकी भी देते हैं। बताओ ऐसे ऐसे आदमी हैं। तो भाई मेरी तो सबसे विनम्र निवेदन यही है शासन से कि इस पर गौर किया जाए, ट्रैफिक नियम को तगड़ा किया जाए, अच्छे मोटे चालान किए जाएँ, तब जाके सुधरेंगे। तो चलिए गाइस, फिलहाल गाइस रोड पे ही कहीं लगा देते, पेट में चूहे दौड़ रहे भाई, भूख लग रही, तो चलिए साइड में लगाते हैं गाड़ी। आ गया, खाना खाते हैं। राजमा है, चावल है। तो गाइस राजमा चावल हम खा रहे हैं। साइड में हमने गाड़ी लगा दी है क्योंकि काफ़ी देर से हम जाम में फंसे थे, भूख बहुत लग रही थी। फिर चलते हैं भाई यहाँ से, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक है यार, बहुत ज़्यादा। तो गाइस खाना पीना खा के हम निकल चुके हैं। रात के बजे ना 11:30। जाम ही जाम में आज का दिन निकल गया है। जाते गाइस सो जाऊँगा। ये देखिए उल्टी साइड से गाड़ियाँ जा रही हैं, उनको ये शर्म नहीं आती कि भाई लेन में जाम लगा हुआ है तो हम सीधे चलें, लेकिन नहीं, बड़ी फॉर्चूनर गाड़ियाँ ये देखो दौड़ती जा रही हैं उल्टी साइड से। तो चलिए गाइस पहुँचते गाइस हम सीधा मिलेंगे। अब सोएंगे भाई, बहुत थक गए। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे, क्योंकि भाई बड़ी परेशानी हो गई, आज थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। तो चलिए आगे मिलते हैं। तो आज गाड़ी में बिस्तर बन गया है, आराम से सोए हैं। ये देखो पूरा स्पेस है, पीछे दोनों सीटें हैं आगे की, और ये देखो पूरा स्पेस है। आप लोग सोचते हो सोता कैसे, देखो पूरा पीछे देख पैर लटके हुए पूरे। भाई इस ब्लॉग को देते हैं विराम, बाय बाय। आज आखिरी नाइट है मनाली में। इसके बाद कल दिन में चल जाएंगे 12 बजे और फिर पहुंचेंगे दिल्ली। रात को लगभग 1-2 बजे पहुंचेंगे गाइस। चलिए बाय बाय।